बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कपल। बच्चों देखो, कपल क्या होता है। जैसे कि आप रोज़मर्रा लाइफ में देखते हैं कि फ़िज़िक्स से हटकर कि कपल का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि किसी चीज़ का जो जोड़ा होता है उसको हम कहते हैं कि ये कपल है। जिस तरह आप अक्सर मैं ये मजाक में कह देता हूँ कि जिस तरह आप नई शादी होती है तो हम कहते हैं देखिए जी वो कपल जा रहा है, ठीक है, मियाँ बीवी। तो इसी तरह फिज़िक्स के अंदर भी ये तो हमारी रोज़मर्रा लाइफ में कपल है। तो उसी को अगर हम देखें तो फिज़िक्स के अंदर भी हमारे पास एक कपल होता है जो जिसका मतलब भी जोड़ा होता है, लेकिन वो किस चीज़ का जोड़ा होता है? फोर्सेस का जोड़ा होता है। यानी कि जब बच्चों दो फोर्सेस एक सेम लाइन के ऊपर एक्ट करती हैं, वो फोर्सेस जो होती हैं उनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है वो सेम नहीं होती। और किसी एक लाइन के ऊपर जिस पे वो एक्ट कर रही होती हैं वो लाइन भी ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो। तो जब दो फोर्सेस मिलके अनलाइक पैरेलल फोर्सेस मिलती हैं, ठीक है, समझ आ रही बात, जिनकी मैग्नीट्यूड तो सेम होती है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होती, तो वो दोनों मिलकर क्या पैदा करती हैं? कपल पैदा करती हैं। तो बच्चों कपल की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो वो क्या है? सबसे पहले the two unlike parallel forces of same magnitude but not along a same line. The two unlike parallel forces of the same magnitude but not along a same line produce a couple। ठीक है बच्चों, जब दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड तो एक जैसी होती है, जब वो एक्ट करती हैं, वो मिलती हैं, तो वो दोनों मिल के बच्चों क्या बनाती हैं? एक कपल बनाती हैं। जिस तरह की देखें, जो ड्राइवर होता है वो जब गाड़ी को मूव करवाता है तो वो टर्न लेता है, और टर्न लेने के लिए वो स्टीयरिंग को यूज़ करता है। अब बच्चों जो स्टीयरिंग है, जो व्हील को घुमाता है, जो टर्न करने में मदद देता है, उसको बच्चों वो क्या करता है? जब टर्न लेता है तो वो एक किस्म का कपल प्रोड्यूस करता है। स्टीयरिंग क्या प्रोड्यूस करता है? कपल प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों, तो कपल हमारे पास बच्चों क्या है कि जब दो फोर्सेस मिलकर एक टॉर्क पैदा करती हैं तो वो हमारे पास कपल बन जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी स्टीयरिंग व्हील वाली। आपके पास जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपके पास बच्चों कपल प्रोड्यूस करता है। देखिए, आप स्टीयरिंग व्हील आप एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाते हैं और एक फोर्स डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगाते हैं। अब बच्चों दोनों फोर्स जो मिलके एक पूरा काम कर रही हैं, आप जरा देखिए इन फोर्सेस की डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। ठीक है,
तो ये एक लाइन पे भी नहीं आपके पास काम कर रही। तो जब दोनों फोर्सेस मिल के कोई काम करती हैं, अपोजिट फोर्सेस हैं, और वो मिल के कोई काम परफॉर्म कर रही हैं, तो वो जो हमें चीज़ मिल के उन दोनों फोर्सेस जो मिलने की वजह से जो हमें चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, उसका हम बच्चों कहते हैं कपल। ठीक है, इसी तरह आप देखें एक इसकी और भी एग्जांपल है हमारे पास। इसके हमारे पास बच्चों एक और एग्जांपल भी है कि हमारे पास जो डबल आर्म स्पैनर होता है, जो डबल आर्म स्पैनर हमारे पास होता है, वो भी इसकी मिसाल है, वो भी इसकी एग्जांपल है। तो बच्चों जब कपल की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, तो सबसे पहले आपने शॉर्ट सवाल अगर आ जाए, सबसे पहले आपने कपल की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने कपल की एग्जांपल देनी है। एक जिस तरह की स्टीयरिंग व्हील वाली एग्जांपल मैंने आपको दी है वो वाली देनी है। दूसरे नंबर पे आपने डबल आर्म स्पैनर वाली एग्जांपल देनी है। ठीक है बच्चों, अब डबल आर्म स्पैनर क्या काम करता है, आप देखते हैं कि वो इस तरह का बना होता है। ठीक है बच्चों, ये बुक में उसकी डेफिनेशन पिक्चर भी बनी हुई है। अब इस तरफ भी एक हुक लगी होती है, इस तरफ भी एक हुक लगी होती है, जो हम उस नट को डालते हैं। ठीक है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट O है, ये इसका A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। आप ज़रा देखिए, आपने स्पैनर अगर इधर नट आपके पास है, स्क्रू है, इधर से आप आपने उसको डाला है, आप देखें इधर डाल के ऐसे इसको घुमाएंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा। वो चार उसके ऊपर लोहे लगे होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा गाड़ियों में अक्सर होता है, वो स्क्रू खोलने के लिए, गाड़ियों को बड़ी बड़ी गाड़ियों को नट खोलने के लिए होता है। तो बच्चों बिल्कुल इस तरह आप ये इधर से आप उस नट को डालेंगे, इधर से डाला, आप इसको इस तरह घुमाएंगे, टर्न कराएंगे, तो ये ओपन होता जाएगा, लूज होता जाएगा नट। तो एक फोर्स इधर लग रही है और एक फोर्स इधर लग रही है। ठीक है बच्चों, तो देखें इससे हमें क्या पैदा होगा। एक्चुअली क्या हुआ, जब आपने इसको ऐसे इस यानी कि इधर से इसको डाला हुआ ना, जब इस फोर्स इसको टर्न करवाया ना, तो टर्निंग की वजह से इसके अंदर क्या पैदा हुआ, टार्क पैदा हुआ। अब टार्क दो किस्म के हैं, एक इस फोर्स की वजह से टार्क पैदा हो रहा है, एक इस फोर्स की वजह से टार्क पैदा है। तो टार्क ऑफ कपल, यानी कि अब टार्क की वजह से कपल पैदा हुआ है। तो वो दो हैं, एक ये फोर्स है मल्टीप्लाई बाय इसका, इस फोर्स का डिस्टेंस कितना है इधर से इधर तक, OA, प्लस एक ये फोर्स है, इस फोर्स का डिस्टेंस कितना है इधर से इधर तक, और ये पूरा किसके बराबर है, पूरा। ठीक है, ये पूरा बच्चों किसके बराबर है, AB के। पूरा किसके बराबर है, देखो ना, हाफ हाफ करके ना ये लाइन है। ठीक है, OAB, ये पूरा किसके बराबर है, F मल्टीप्लाई बाय AB। तो ये बच्चों आपके पास टार्क ऑफ कपल हो गया है, यानी कि टार्क प्रोड्यूस जो हुआ है, जो टार्क है हमारे पास इस सिचुएशन में, वो टार्क हमारे पास कपल पैदा कर रहा है। और AB क्या है, AB हमारे पास बच्चों कोई ना कोई फोर्स है। AB हमारे पास क्या है बच्चों, कोई ना कोई फोर्स है जो टार्क प्रोड्यूस कर रही है, जो टार्क और कपल हमें दे रही है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात। तो ये हमारे पास था कपल। इसके ये बच्चों बहुत अहम टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। ठीक है ना। तो कपल और टार्क तकरीबन एक चीज़ है, लेकिन टार्क बच्चों क्या करता है, टार्क होगा तो कपल होगा, यानी कि टार्क प्रोड्यूस करता है कपल को। तो हमारे पास ये कपल की मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये मैंने आपको बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। तो बच्चों ये छोटे सा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। तो जब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद अगला काम आपने क्या करना है कि आपने इसकी एग्जांपलें देनी है। ये 2 एग्जांपलें बस,
शॉर्ट में लिख दें। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है बच्चों, जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है? इक्विलिब्रियम। क्या है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? बच्चे देखें, जब एक चीज़ रुकी होती है, जब एक चीज़ अपनी स्टेट में पड़ी हुई है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, उसके ऊपर किसी एक्सटर्नल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, उस टाइम वो चीज़ इक्विलिब्रियम में होगी। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि एक बॉडी है, जिस तरह के दरवाज़ा है, डोर दरवाज़ा जो है वो बंद है। अब दरवाज़ा बंद है, आपने उसको अभी तक छेड़ा नहीं है, ना उसको आपने ओपन किया है, ना ओपन करके फिर क्लोज किया है। वो अपनी स्टेट में जिसमें था वो उसी स्टेट में है, आपने उसको ओपन नहीं करना। तो जब तक आप उसको फोर्स लगा के ओपन नहीं करेंगे, उस टाइम तक वो डोर अपनी स्टेट में रहेगा और वो उस स्टेटस में है, रेस्ट में है। और उस टाइम हम कहेंगे कि उसके ऊपर हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, जिस स्टेट में ये था उस स्टेट के अंदर मौजूद है, इसलिए आप ये किस में है? इक्विलिब्रियम में है। फिर बच्चे सुने, आपने दरवाज़ा खोला है, दरवाज़ा दरमियान में आके रुका हुआ है, आपने उसको, दरवाज़ा ओपन है, आपने दरवाजे को दरमियान में आके छोड़ दिया है। उसके बाद आपने ना उसको आगे किया है ना पीछे किया है, ना आपने उसके ऊपर कोई फोर्स लगाई है। ठीक है, तो अब वो जिस स्टेट में है उस स्टेट में रुका हुआ है, तो हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में है। जब तक, सिंपल वर्ड में आप देखें, जब तक किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी, उस टाइम तक वो बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी। जब तक किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी, उस टाइम तक वो बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। एक और बात, ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी रुकी हुई हो। ये भी है कि एक बॉडी यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म पोजीशन पे है, और यूनिफॉर्म के अंदर वो यूनिफॉर्म मोशन में ही है, ना वो तेज़ हो रही है ना वो कम हो रही है, एक ही स्टेट में है उसकी हरकत, वो यूनिफॉर्म है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। ज़ाहिर है, फिर इसका मतलब है कि वो एक ही स्टेट में है, उसकी स्टेट जो यूनिफॉर्म वाली थी वो चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है उस टाइम भी बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। ठीक है बच्चों, अब इक्विलिब्रियम के आगे दो कंडीशन है जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है। कहता है एक बॉडी उस टाइम तक इक्विलिब्रियम में होती है, एक बॉडी को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहते हैं जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। एक बॉडी बच्चों उस टाइम तक इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। समझ आ रही बात बच्चों? अब इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो मुख्तलिफ आपके पास एग्जांपल हैं। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल के अंदर है book lying on table, picture hanging
ऑन वॉल। अब बच्चे जो बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और उस टाइम तक पड़ी रहेगी जब तक आप उसको खुद नहीं उठाएंगे। ज़ाहिर है जब आप उसको उठाएंगे तो आप फोर्स लगा के उठाएंगे ना, तो इसका मतलब है जब तक वो बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है वो इक्विलिब्रियम में है। इस तरह आप देखते हैं कि दीवार के ऊपर पिक्चर लटक रही है, हैंग है। अब बच्चे उस टाइम तक वो लटकती रहेगी जब तक आप उसके ऊपर फोर्स लगा के खुद उसको उतारेंगे नहीं या उसके अंदर चेंज नहीं लाएंगे। समझ आ रही बात बच्चों? तो ये दोनों इसकी एग्जांपल हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी मैंने आपको एग्जांपल बताई है। आगे इसकी कंडीशन है। आपके पास इसकी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सॉरी इसकी स्पेलिंग आपने ठीक कर लेनी है। ऑफ इक्विलिब्रियम और दूसरी है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बच्चों दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, एक है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और एक है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, ये थोड़े से लेंथी टॉपिक है, इंशाल्लाह ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ये हम अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन कौन सी हैं और वो क्या होती हैं। बच्चों ये अक्सर सवाल शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी। शॉर्ट में आ सकता है व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम, ठीक है, राइट इट्स गिव इट्स एग्जांपल। या वो कहेगा राइट द नेम ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और अगर लॉन्ग में आया तो फिर पूरी की पूरी आपने एक्सप्लेनेशन देनी होगी। ठीक है, तो ये बच्चों छोटे से दो टॉपिक थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लॉन्ग क्वेश्चन जो पूरा रिवाइज करेंगे कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या क्या होती हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है और उनकी एग्जांपल क्या है। थैंक यू।